न्यूज़ 18 इंडिया। और वहीं आरजेडी की बैठक के बाद मनोज झा का बयान भी अब सामने आ चुका है। मनोज झा ने यह कहा है कि लालू यादव ही आखिरी फैसला लेंगी। आरजेडी पूरे हालात के ऊपर नजर बनाए हुए है। ये अहम खबर। मनोज झा कह रहे हैं लालू यादव आखिरी फैसला लेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव के हाथ में आखिर चीजें क्या हैं। अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार ही सारे फैसले ले रहे हैं, किधर जाना है, किधर का रुख करना है। ये सारे फैसले और दारोमदार फिलहाल तो जेडीयू के पाले में शायद ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन मनोज झा का मीटिंग के बाद जो बयान आ रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। तो आरजेडी कह रही है उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन बिहार में नई सरकार की तस्वीर अगले कुछ ही घंटों में साफ हो सकती है। बिहार में जारी सियासी संकट के बीच जेडीयू ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा हमला किया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेना इनकी पुरानी आदत है। बीजेपी की ओर से भी आरजेडी पर हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए, ये बयान उस वक्त आया है जब दोनों के बीच जो दरारें हैं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, ये साफ हो चुका है। कल वो मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ भी लेने जा रहे हैं। ऐसे में अब देखिए जेडीयू की तरफ से बहुत बड़ा प्रहार आरजेडी पर। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। कुल जनता के दुख को, जनता का जो कठिनाइयाँ है, जनता का जो समस्या है, उससे ये आरजेडी और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। ये परम भ्रष्ट और परिवारवाद का पार्टी है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। तो बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच पटना में बीजेपी राज्य कार्य समिति की बैठक भी हुई, लेकिन बैठक से जो निकले नेता, उनसे जब पूछा गया तो दावा उन्होंने ये कर दिया कि उनके बीच में जेडीयू को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बैठक है, बस बैठक के संदर्भ में चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई और कोई बैठक और नीतीश जी के मैंने अभी बस लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी जी की बैठक हुई है। क्या दरवाजा खुलने की बात हो रही है? खाना कब खाएंगे आप लोग सिर्फ नीतीश कुमार जी के साथ? लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक है प्रभारी जी के साथ, आज शाम को बैठक होगी। जो बात आप जानना चाहते हैं वो बिहार में बैठकर तय होने वाला है। क्या ये हमारे शीर्ष के नेता जानेंगे? ये हम अभी तो चुनाव से संबंधित बात हमेशा तो हम लोग बैठते ही रहते हैं ना। कब नीतीश जी के यहाँ भोजन होगा? अरे वो डेट निर्धारित यहाँ से नहीं। तो अब से थोड़ी देर पहले जो बीजेपी की बैठक हुई है, उसके बाद ये तमाम नेता कह रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद एक बार फिर से बीजेपी पटना में मीटिंग करने वाली है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आपको बताते हैं, देखिए, आज बिहार में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जेडीयू की तरफ से बैठक की गई, आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी बैठक की गई है, लेकिन अब देखिए एक बार फिर से बीजेपी पटना में मीटिंग करने जा रही है। क्या बातें हुई? धन्यवाद। अरे अभी 4 बजे मीटिंग करेंगे। क्या लोकसभा नहीं जीत पाएंगे आप लोग? 4 बजे मीटिंग करेंगे, बताएंगे। और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, यहाँ पर अब देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है।
आरजेडी की तरफ से अभी भी अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, आरजेडी की बैठक से जो निकल कर आया तेजस्वी यादव तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे अभी हमारे पत्ते जो अभी बाकी है हमारे पास, यानी कि खेल होना भी बाकी है, वो खेल में है भी, अभी वो तो दिख ही नहीं रहे इस खेल में कहीं भी। देखिए, कोई भी सेनापति जंग के आखिरी निर्णय तक और आखिरी नतीजे तक हार नहीं मानता है, और तेजस्वी यादव भी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि आप घबराइए मत, हम लोग अभी भी लड़ाई में बने हुए हैं। देखिए, जो आरजेडी के विधायक थे उनकी बैठक खत्म हो गई है। और एक मिनट जरा, विधायक जी क्या फैसला हुआ है? फैसला हम लोग का क्या है, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, सारा सब निर्णय जो भी करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। जी। एक बात और, नीरज बबलू को आप जानते हैं, प्रवक्ता है जेडी को, वो कह रहे हैं कि बेचैन इसलिए है आरजेडी के लोग क्योंकि नौकरी के बदले जमीन नहीं मिल रही लोगों को। हम लोगों को कोई बेचैनी नहीं है। ये गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किए, जो भी निर्णय लेना है, जो भी करना है, सारा सब चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। नीतीश कुमार पर कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, जो भी कहना होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे। देखिए, जो विधायक लोग हैं एक एक करके निकल रहे हैं, और मंत्री भी जो हैं, देखिए बिहार सरकार में जो मंत्री हैं आपदा प्रबंधन विभाग के, वो भी निकल रहे हैं। और तमाम जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका आधिकारिक आवास था, वहां से सारे विधायक जो है निकल रहे हैं, सारे मंत्री निकल रहे हैं। बैठक खत्म हो गई है और एक लाइन का जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया गया कि सियासी जो भंवर है बिहार का, उसमें जो भी फैसला लेना होगा वो लालू यादव लेंगे। लालू यादव की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वो बहुत जो है राजनीतिक रूप से अनुभवी हैं, तो वो जानते हैं बिहार को, तो जो भी फैसला लेना होगा। लेकिन एक शब्द पर ध्यान दीजिए, कहा गया कल फैसला, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक अपने जेडीयू की कर ले, और उसके बाद अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं उसके बाद आरजेडी डिसीजन लेगी। लेकिन अब फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार, देखिए आप यहाँ पर कि जो जेडीयू के रुख के बाद जो बैठक हुई थी आरजेडी की, जिस तरह का बयान दिया गया था, उसके बाद देखिए यहाँ पर लगातार कोशिश ये कर रहे हैं लोग कि जो विधायक है उनकी राय जानी जाए। लेकिन सारे विधायक एक ही बात कह रहे हैं, लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया, लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया। यानी पार्टी ने 2-2.5 घंटे जो बैठक की है उसके बाद ये तय किया है कि लालू यादव ये तय करेंगे कि नीतीश कुमार के रुख के बाद आरजेडी का रुख क्या होगा, किस तरह से बयान दिए जाएंगे, क्या जो बातें हैं वो सामने लाई जाएंगी और कही जाएंगी। तो इस वक्त अगर तस्वीरें देखिए आप, तो जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव घर के बाहर की तस्वीरें हैं, चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां देखिए एक और विधायक हैं। विधायक जी जरा बता दीजिए क्या फैसला आप लोगों ने किया? महागठबंधन इंटैक्ट है और इसके ऊपर जो भी फैसला लेना है उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है। वो जो फैसला लेंगे हम एक एक विधायक उनके साथ खड़े। लेकिन नीरज बबलू जो बात कह रहे हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं कि भाई ये लोग इसलिए बेचैन हैं क्योंकि जमीन नहीं मिल रही नौकरी के बदले। अरे वो नीरज जी से जाके पूछिए उनको कहाँ से इनपुट मिलता है। महागठबंधन का जो भी फैसला है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। अभी भी आप लोगों की सरकार कायम है? अभी तो कायम है, बिल्कुल सरकार में है, हम सरकार में हैं अभी भी देखिए। लेकिन भले ही इस जवाब के बाद मुस्कुराहट चेहरे का हाल बयां कर रही है, लेकिन ये जो जितने भी विधायक हैं देखिए, एमएलए, ये बहादुरगंज के एमएलए साहब हैं, ये भी निकल रहे हैं। तो तमाम जो एमएलए हैं वो बैठक के बाद एक एक करके निकल रहे हैं और सबका ये कहना है कि लालू यादव ने जो फैसला लेंगे वो उनको अधिकृत कर दिया गया है। तमाम जो विधायक हैं आप देखिए तस्वीरों में, सब लोग निकल रहे हैं। ये बैठक लगभग 2 से 2.5 घंटे चली थी और उस बैठक के बाद ये बैठक खत्म होते ही सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ जाएंगे। क्या विधायक जी आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं? क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या निर्णय हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हुए, वही बताएंगे। तो कहाँ जा रहा था कि आप लोग यहीं रहेंगे पटना में? नहीं, लोकसभा के तैयारी के लिए हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए विधायक क्षेत्र में जा रहे हैं। हालांकि देखिए ये बातें कहने की होती हैं, तो एक विधायक यहाँ पे हैं, वो फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं। गठबंधन में है और महागठबंधन की सरकार अभी है और रहेगी। कब तक? मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। अभी भी भरोसा नीतीश जी पे? हाँ, नीतीश जी पर भरोसा है। और आपकी पार्टी? हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हम लोग निर्णय छोड़ दिए हैं। जो होगा वो होगा। चलिए, जो होगा वो होगा। देखिए कहीं ना कहीं जो आरजेडी के नेता वो भी जहनी तौर पे तैयार हैं कि नीतीश कुमार जो भी फैसला करते हैं उसके बाद लालू यादव बैठ करके पार्टी के नेताओं से फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो डिस्कशन है वो इसी मुद्दे पर हुआ कि अगर नीतीश जो है इस्तीफा देते हैं या नीतीश घोषणा कर देते हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो ऐसे में आरजेडी की रणनीति क्या होनी चाहिए। आरजेडी के पास विधायकों की संख्या काफी है, लगभग 79 के आसपास उनके पास विधायक हैं, बड़ी संख्या में विधायक है, तो उनको कैसे एकजुट रखना है, इंटैक्ट रखना है, ये सब भी चर्चा हुई। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे विधायक निकल गए हैं, कुछ ही विधायक अब यहाँ पर बचे हुए हैं। ज्यादातर विधायक जो है वो आरजेडी के इस बैठक के बाद निकल चुके हैं। लगातार सिलसिला जारी है।
लेकिन लब्बो-लुबाब यह है कि रणनीति बन गई है, लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया है और वही फैसले लेंगे। लेकिन उनकी नजर नीतीश के फैसले पर, नीतीश के कदम पर है, वो क्या कदम उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से जेडीयू के नेता नीरज बबलू ने फैसला किया और उसके बाद की प्रेस में आकर के वो तल्ख बातें कहेंगे और जमीन और नौकरी को जोड़ दिया आरजेडी के परिवार से, उससे तस्वीर साफ है और एकदम स्पष्ट है कि अब जेडीयू ने मन बना लिया है कि वो इस महागठबंधन से बाहर निकलेंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है अरुण की हर तरफ मीटिंग हो रही है, हर कोई तोलमोल कर रहा है, बार्गेनिंग सब कोई कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मानने को कोई तैयार नहीं है कि घाटा हमारा हो गया, हाँ भाई सरकार टूट गई, कोई ये भी मानने को तैयार नहीं है। अब इतनी बैठकें, क्या ये जो 48 घंटा बीता है उसके पहले भी होती थी क्या? चंद्रमोहन का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, एक बार बैठक तो हो गई, बीजेपी अब दूसरी बार भी बैठक करने जा रही है। पहली बार बैठक करके बाहर निकले तो कह दिया लोकसभा चुनाव की तैयारी के ऊपर मीटिंग हुई, अब ये दूसरी बार बैठक बीजेपी की क्यों हो रही है? शायद कुछ फैसला बाकी रह गया है, यही वजह है कि फिर से एक बार 4 बजे के बाद बीजेपी की बैठक है और उस बैठक में यह तय हो जाएगा कि आगे का रूपरेखा और रणनीति क्या होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास में भी ये हलचल बढ़ी हुई है। अब 2 नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से जब कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई तो लोग नेता निकल गए थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले देवेश चंद ठाकुर जो सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, वो यहाँ पर पहुँचे थे और फिर एक बार यहाँ पर 1-2 नेता और पहुँचे हैं। लगातार नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रवण कुमार, नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, वो पहुंच चुके हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो है वो सियासत की तस्वीर बदलने वाली है। भले ही अभी लालू यादव के यहाँ बैठक हुआ, वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन मन ही उनका समझ रहा होगा कि अभी नीतीश कुमार ने जिस तरह से यह सोच लिया है, यह मन बना लिया है कि अब उनको एनडीए के साथ नहीं रहना है। ऐसे में जो भी महागठबंधन में आरजेडी की तरफ कोटे से मंत्री थे, उन्होंने अपनी गाड़ी भी वापस कर दी है। तो एक तरफ से दोनों तरफ से मन बना लिया गया है कि अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास में जो कोर कमेटी के नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 बजे के बाद बीजेपी की एक और बैठक है और उस बैठक में फाइनल रूपरेखा तैयार हो जाएगा कि कब और कैसे सरकार में आना है। देखो, रूपरेखा तैयार हो चुकी है, लेकिन सियासी पिक्चर में लगातार जो है अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर बाकी हैं अरुण, क्योंकि देखिए आरजेडी के पास कोई विकल्प नजर आ रहा है, बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं वो अभी भी जेडीयू की तरफ। जितने भी विधायक निकल कर आए हैं, आपसे बातचीत हुई, अभी भी कह रहे हैं कि हम तो इंटैक्ट है, हमारा महागठबंधन भी स्ट्रांग है। उसके पीछे मुझे लगता है कि लालू यादव की और तेजस्वी यादव की रणनीति है। अपने विधायकों से उन्होंने कहा कि कोई भी बात ऐसी मत करें जिससे ये तोहमत लगे या आरोप लगे कि तेजस्वी यादव की वजह से सरकार गिर गई, क्योंकि जो वोटर्स हैं उन तक संदेश देना भी चाहती है आरजेडी की। देखिए, नीतीश कुमार की वजह से महागठबंधन की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी है, तो वो एक तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि तोहमत और आरोप न लगे। और यह आरोप सिर्फ बिहार में नहीं लगेगा। अगर तेजस्वी यादव फैसला ले लेते हैं कि समर्थन वापस कर लेंगे, तो ये आरोप सिर्फ बिहार में नहीं लगेगा, ये इंडिया गठबंधन में पूरे देश में इस तरह का माहौल, और तमाम पार्टियां सवाल उठाएंगी कि नीतीश के फैसले से पहले आपने एक फैसला क्यों ले लिया। तो मुझे लगता है कि लालू यादव एक बहुत ही अनुभवी और सुलझे हुए नेता हैं। वो वॉच कर रहे हैं नीतीश कुमार के जो स्टेप्स हैं, वो क्या कदम उठाते हैं, वो क्या पैंतरा चलते हैं, और उसके बाद वो उस पर प्रतिक्रिया देंगे। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की तरफ से अभी कोई सार्वजनिक ऐसी बात नहीं कही गई कि वो महागठबंधन छोड़ के जा रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं। उसके पहले आरजेडी क्यों एक्सपोज हो जाए और क्यों अपना रुख बता दे। शायद ये एक मजे हुए और अनुभवी राजनेता का अपने विधायकों को निर्देश है कि वो सरकार के बारे में इस तरह की टिप्पणी न करें जो गैर जिम्मेदारी वाली टिप्पणी हो। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी की जो परिस्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि नीतीश कुमार ने कुछ भी साफ साफ कहा नहीं है, आरजेडी की तरफ से भी कुछ साफ साफ कहा नहीं गया है, बीजेपी भी अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन खबरें ये है कि नीतीश कुमार फोन नहीं उठा रहे लालू प्रसाद यादव का, या खड़गे से भी उनकी बात नहीं हो पाई है। बड़ी खबर पटना से जो मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को सीएम हाउस बुला लिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। विधायकों को सीएम हाउस बुलाया नीतीश कुमार ने। आज शाम 7 बजे के पहले सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास आने का निर्देश अब दे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों को अब अपने आवास पर बुलाते हुए दिखाई दिए शाम 7 बजे। जो बार-बार न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है कि शाम 7 बजे शायद शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। अब बड़ी खबर ये, विधायकों को 7 बजे तक सीएम आवास पहुंच जाओ, ये निर्देश जारी कर दिया गया है। चंद्रमोहन बने हुए मेरे साथ। चंद्रमोहन,
7 बजे तक विधायकों को सीएम आवास पहुंचने का निर्देश, मतलब 3 घंटे के भीतर भीतर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जेडीयू के सभी विधायकों को अभी फोन जाना शुरू हो गया है और 7 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू के जितने भी विधायक हैं उन सबों को बुलाया गया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जो एक बार मन बना लिया है कि अब उनको महागठबंधन के साथ नहीं रहना है, ऐसे में उससे पहले जब वो राजभवन पहुंचेंगे उससे पहले एक बैठक मुख्यमंत्री आवास में करेंगे और इसी को लेकर जो जेडीयू के तमाम विधायक हैं उनको फोन जाना अभी शुरू हुआ है। और वो आरजेडी के जब विधायक बाहर निकले वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर जेडीयू के विधायक पहुंचेंगे तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अभी 7 बजे से पहले सभी विधायकों को बुलाए हैं। और जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं वो अभी मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं, श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार ने कई मंत्रियों को फोन किया है, कई विधायकों को फोन किया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने की कोशिश करे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अब तैयार हो चुके हैं और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जब अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे उसके बाद हो सकता है कि वो फिर राजभवन जाएं और इस्तीफा सौंपें। देखिए जेडीयू खेमे में हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि सियासी पिक्चर जो है पल पल बदलती हुई नजर आ रही है बिहार की। लेकिन आरजेडी नेता सुनील सिंह ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के लिए इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उनकी तुलना सांप से कर डाली है। तो फेसबुक पर पोस्ट डाला गया है बकायदा और ये कहा गया है, यानी कि तुलना यहाँ पर सांप से की गई है। तो देखिए अभी विधायक जो थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमारा महागठबंधन इंटैक्ट है, हम लोग अभी भी सरकार में हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी भी देखिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से बदलाव की लहर नजर आ रही है इसे लेकर बिहार की सभी पार्टियों के नेता अलग अलग दावा भी कर रहे हैं। देखिए सुनील सिंह ने बिना नाम लिए नीतीश पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीतीश पर यह बड़ा हमला किया गया। इससे पहले जेडीयू ने भी आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है, प्रहार किया था, जमीन के बदले पैसे लेने की बात कही थी। लेकिन ये देखिए सुनील कुमार सिंह ने क्या लिखा है ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। एक सपेरे से पूछा कि सांप कितने दिनों में केंचुल बदलता है। उल्टे सपेरे ने पूछा कि कहीं आप वो सांप के बारे में तो नहीं पूछ रहे। तो देखिए ये पोस्ट किया गया है, इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। एक बार फिर से देखिए क्या लिखा गया है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह फेसबुक पर यह पोस्ट किया गया है और निशाना साधा गया है नीतीश कुमार पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो पाला बदल रहे हैं उसको लेकर एक लिखा गया। एक सपेरे से पूछा कि सांप कितने दिन में केंचुल बदलता है। उल्टे सपेरे ने पूछा कि कहीं आप वो सांप के बारे में तो नहीं पूछ रहे। तो देखिए अब ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉर होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमोहन, अब सियासी बयानबाजी तो हो ही रही थी, अब ये देखिए अब ये पर्सनल अटैक्स भी शुरू हो गए दोनों नेताओं के बीच, दोनों पार्टी के नेताओं के बीच पर्सनल अटैक शुरू। बिल्कुल, देखिए इस अटैक से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब जेडीयू और आरजेडी के बीच में संबंध बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ महज औपचारिक ऐलान तक बाकी है, क्योंकि जिस तरह से नीरज कुमार ने यह कहा कि ये इसलिए बेचैनी में है आरजेडी के लोग, आरजेडी के नेतृत्व, क्योंकि वो लोग अगर नौकरी किसी को देते हैं तो उसके बदले जमीन लेते हैं और इस बार जो लोगों को नौकरी मिला है उसमें किसी को जमीन नहीं मिल पाया है, इसलिए वो ज़्यादा बेचैनी में है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह की तल्खी दोनों दलों के बीच में अब देखने को मिल रहा है, इससे साफ तौर पर जाहिर किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि अब गठबंधन साथ नहीं चलने वाला है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने 7 बजे के करीब अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में यह तय हो जाना है कि आगे क्या होगा, सरकार का स्वरूप, कितने मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल होंगे और किस तरह से आगे एनडीए के साथ सरकार चलाना है। और देखिए बिहार में बदलाव की इस वक्त लहर है और इसे लेकर बिहार की सभी पार्टियों के नेता अलग अलग दावा करते दिखाई दे रहे हैं। कल क्या होगा तो कोई भविष्यवक्ता है नहीं, और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल।
तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है, उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ और कहीं कुछ नहीं, लेकिन